हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आपके ऑल डाउट्स क्लियर करेंगे और यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी रिजल्ट्स आपके फ्रंट में हम एक्सप्लेन करेंगे, इनको आप नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं और इनको याद रखेंगे। इनके हेल्प से डियर स्टूडेंट्स आपके कुछ न्यूमेरिकल्स वेरी इजीली, बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि आप इनके हेल्प से कैसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम की डिफिनीशन को ध्यान से सुनेंगे। इसको आप इसके पहले पिछले क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको आप पहले से भी जानते हैं। तो लीनियर मोमेंटम आपका P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू mv होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका लीनियर मोमेंटम होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर लीनियर मोमेंटम को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखते हैं तो इसका कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है विद द हेल्प विद काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारा होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, और m स्क्वायर v स्क्वायर को डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमको दो रिजल्ट मिलते हैं, एक तो p स्क्वायर बाई p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, या कह सकते हैं p इज इक्वल टू रूट 2mk। ठीक है, और नेक्स्ट रिजल्ट आता है k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लीनियर मोमेंटम P और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी K और लीनियर मोमेंटम P में रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस रिलेशन को, इस फार्मूले को हम याद रखेंगे, इसका यूज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m हो गया और नेक्स्ट आपका हो गया p इज इक्वल टू रूट 2mk। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों रिजल्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही इजी होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पर हमको जो डिस्कस करना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसकी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखेंगे आपका न्यूटन सेकेंड लॉ जानते हैं। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ आपका क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ होता है F इज इक्वल टू ma, जहां पर F जो होता है डियर स्टूडेंट्स नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एनी पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, F को आप dp बाई dt भी कह सकते हो, कहते भी हो। ठीक है, तो यहाँ से आइए हम देखते हैं F इज इक्वल टू ma को हम लिख सकते हैं m इंटू a को क्या लिख सकते हैं dv बाई dt, और इसको d बाई dt इंटू mv। ठीक है, और इसको dp बाई dt लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू यहाँ से dp बाई dt मिल गया। ठीक है, यहाँ आपका dp बाई dt क्या बता रहा है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, विद टाइम।
अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज कर लें यहाँ पर f क्या होता है, f आपका होता है नेट एक्सटर्नल एक्टेड फोर्स अपॉन एनी पार्टिकल डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज कर लें कि किसी पार्टिकल पर कोई सिंगल पार्टिकल था जिसका मास m था, ठीक है, उस पर नेट एक्सटर्नल एक्टेड फोर्स अगर 0 हो, ठीक है, यहाँ से मतलब F आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। F इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब आपका P जो dp/dt है, इसमें P अगर आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज कर लें कि किसी पार्टिकल पर एक्टेड नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर आपका 0 है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। P कांस्टेंट का मतलब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, और लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम फाइनल, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, ठीक है, देन दैट पार्टिकल, या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल फॉर दैट पार्टिकल। उस पार्टिकल का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम उस पार्टिकल पर कंप्लीटली एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स F आपका 0 है, तो F क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है, एक्टेड नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन दैट पार्टिकल। उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा या कांस्टेंट होगा जब उस पर नेट एक्सटर्नल एक्टेड फोर्स F0, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आपका F0 है, नेट एक्सटर्नल एक्टेड नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, तो P आपका कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो हमने देखा डियर स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ सिंगल पार्टिकल। अब आइए देखते हैं इन द केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इन द केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जब हमारे पास एक से अधिक पार्टिकल हो, इस केस में हमारा रिजल्ट क्या होता है। In the case of system of particles, in the case of system of particles, dear students, अब की बार आपका many large number of particles इसमें कंसीडर करेंगे। अभी तक हमारे पास सिंगल पार्टिकल था, उस पर नेट एक्सटर्नल एक्टेड फोर्स अगर हमने 0 माना, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम था वो कांस्टेंट था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि F आपका क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन होगा, ठीक है। इन सभी फोर्सेस का इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब कई सारे पार्टिकल्स होंगे, उन पर कई फोर्सेस एक्ट होंगे, F1 F2 F3, ठीक है। इन सब का सम आपका 0 होगा, ठीक है। F0 का मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 का सम होगा। और सिमिलरली आपका मोमेंटम P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन द केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इन द केस ऑफ
center of mass of system of particles. In the case of center of mass of system of particles, ठीक है। तो यहां से FCOM इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस, यहाँ पर FCOM, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ मास आपका 0 होगा, तो P, ठीक है, मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये आपका हो गया फॉर या इन द केस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से हमने देखा डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो लीनियर मोमेंटम है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यह सिंगल पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, और आपका सेंटर ऑफ मास की केस में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यह आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिंगल पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ से हमारे ये सारे फार्मूले क्लियर हो गए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हेल्प से, इसके हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर वेरी इजीली दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपका डायरेक्टली F इज इक्वल टू ma प्रिंसिपल से नहीं सॉल्व हो पाता है, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ के प्रिंसिपल से नहीं सॉल्व हो पाता है। वह क्वेश्चन, वह प्रॉब्लम आपका इस लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हेल्प से वेरी इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, या एक्सप्लोड होता है 2 मासेस में। यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं m, कोई पार्टिकल है हमारे पास जिसका मास m है, इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, या एक्सप्लोड होता है 2 मासेस में, m1 और m2 में, ठीक है। इनिशियली रेस्ट का मतलब डियर स्टूडेंट्स Vi आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है Pi इज इक्वल टू Pf, मतलब इसका लीनियर मोमेंटम Mi Vi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1, इसकी वेलोसिटी अगर हम v1 सपोज कर लें, इसकी वेलोसिटी v2 सपोज कर लें, तो m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा, और m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 कर सकते हो, ठीक है, या v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ हम दोनों केस आपको बताते हैं। यहाँ से v1 की वैल्यू माइनस m2 बाई m1 इंटू v2 हो गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने देखा कि जो v1 है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास है, ठीक है। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिलेगा m2 बाई m1, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल्स है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है इट्स मास, ठीक है। जैसे v1 जो है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल या फर्स्ट मास, वह अपने मास m1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये भी देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास है, ठीक है। तो इस फार्मूले के हेल्प से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका v1 या v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाना वेरी इजीली पॉसिबल है। यहाँ पर f इज इक्वल टू ma कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्लोड हुआ है, ठीक है, बाय इटसेल्फ, इसमें इसका रीजन क्या हो सकता है, ओनली यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है,
या जो पार्टिकल था m, ये अपने आप स्वतः ही बाय इटसेल्फ एक्सप्लोड हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर 0 था। ठीक है, तो इस फार्मूले की हेल्प से ये कैलकुलेशन वेरी इजीली पॉसिबल है। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, इन फार्मूलों पर बेस्ड, इन रिजल्ट्स पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। सबसे पहला एग्जांपल है इसमें, ये एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। इसको डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय पहला क्वेश्चन है 100%, दूसरा है 1%। ठीक है, आगे लिखा है विदाउट चेंजिंग इट्स मास, विदाउट चेंजिंग इट्स मास। ठीक है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन, उनसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इन बोथ केसेस। यहाँ पर दो केस है, पहली 100% इसकी लीनियर मोमेंटम हम इंक्रीज किए हैं और दूसरा 1%। ठीक है, आइए इसका सलूशन देखते हैं। बहुत ही इजी होता है इस टाइप का क्वेश्चन। हमने अभी भी आपको फार्मूला बता रखा है। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला K = P²/2m है ना। इसको हम सपोज कर लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन नंबर 1, और इनिशियल मोमेंटम P मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इसने पूछा है, इसने कहा है हमसे क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 100%। तो लीनियर मोमेंटम इसका 100% इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारा न्यू मोमेंटम P डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100% इंक्रीज करोगे 2P हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, K डैश इक्वल टू P डैश स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो K डैश इक्वल टू P डैश स्क्वायर बाई 2m को हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी 4p²/2m, K डैश की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और p²/2m यहाँ पर क्या होता है 4k, K क्या था p²/2m। तो यहाँ से हमको मिल गया K डैश इक्वल टू 4k, है ना। हमको निकालना है चेंज परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम इसको डेल के सपोज कर लेते हैं। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज में हमको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो फाइनल वैल्यू आपका काइनेटिक एनर्जी का कितना था, 4k था। ठीक है, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, k थी, अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी थी, k थी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल के इज इक्वल टू यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा और 3 × 100
300% हो जाएगा। चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 300%। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है 1% से अगर हम इंक्रीज कर दें इसका लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम अगर इसका हम बाई 1% इंक्रीज करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपका नहीं एप्लीकेबल होगा। इस केस में आपका जो फार्मूला होता है, इन केस ऑफ वेरी स्मॉल चेंजिंग, ये 1% क्या है? वेरी स्मॉल चेंजिंग है। तो इन केस ऑफ वेरी स्मॉल चेंजिंग आपका फार्मूला जो होता है, काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा है, तो K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पर m आपका कांस्टेंट है। ठीक है, इसने क्वेश्चन में दे रखा है where m इज कांस्टेंट। ठीक है, तो m आपका कांस्टेंट है, यहाँ से आप लिख सकते हो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पावर ऑफ K इज इक्वल टू 1 है, पावर ऑफ P इज इक्वल टू 2 है। इसकी पावर्स का अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो ये होता है 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन K इज इक्वल टू, इसका पावर 2 है, ये हो जाएगा 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन P। ठीक है, तो यहां से ये आपका परसेंटेज चेंज इन K इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और परसेंटेज चेंज इन P आपका 1% गिवन है, मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो जाएगा आपका 2% आंसर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आइए इसमें हम एक नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल और इन्वॉल्व करते हैं, देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। आपका बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसमें बहुत ही स्मॉल चेंजिंग है। आइए देखते हैं ध्यान से। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इज इंक्रीज्ड बाई पहला है 50% और दूसरा है हमारे पास बाई 1%। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फाइंड परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, है ना। डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल पिछली बार की तरह है। इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज की जा रही है, ठीक है, और आपको लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग देखना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m होता है। ठीक है, यहां से ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया। ठीक है, यहां से काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज की जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी हम पहले इसका कितना सपोज कर लेते हैं, K सपोज कर लेते हैं। ठीक है, न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, न्यू काइनेटिक एनर्जी आपका K डैश सपोज कर लेते हैं, K डैश। ठीक है, तो ये 50% इंक्रीज की जा रही है, मतलब 1.2 K। ठीक है, 1.2 K, 50% डियर स्टूडेंट्स इसका कितना आएगा, 1.5 आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पिछली बार 100% इंक्रीज की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया था। पहले वाले वहां पर मोमेंटम था, तो मोमेंटम का यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 K। ठीक है, अब की बार इसका हो जाएगा 0.5 K, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका न्यू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब न्यू मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा, P डैश इज इक्वल टू
यहाँ पर √2m k, तो k की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर 2m k डैश हो जाएगी, ठीक है। और k डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2m है ना, k डैश, तो k डैश की वैल्यू यहाँ से 0.5 k हो गया, ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, अब की बार पिछली बार इसका 100%, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 50% इंक्रीज करोगे तो ये आएगा क्या, 1.5 की आएगा, 1.5 की, ठीक है, 1.5 की, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, 150 अब करेक्ट है आपका, ये √1.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा √2, ठीक है। और यहां से बचेगा 2m 1.5 k, ठीक है। तो 2m k डैश, तो k डैश की वैल्यू 1.5 k हो गया। अब यहां से √1.5 बाहर हो गया, अलग सेपरेटली लिख लिए, √2 अलग लिख लिए, ठीक है। और यहां से आपका बचेगा √m k, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2m k, ठीक है। √2m k आपका क्या है, √2m k आपका p है, ठीक है। तो यहाँ पर √1.5 की वैल्यू 1.22 आएगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और इसको हम सपोज कर लेते हैं ये आपका p, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से क्लियर ही है, तो 1.22 p हो गया, ठीक है। अब यहाँ से p डैश आपका बिल्कुल सेम पिछले पैटर्न पर ही सब हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, p डैश इज इक्वल टू आपका आ गया 1.22 p, ठीक है। इसको हम डियर स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमसे पूछा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपका हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यहां से आपका हो जाएगा del p मान लेते हैं, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। फाइनल वैल्यू आपका 1.22 p है, माइनस इनिशियल वैल्यू आपका p है, अपॉन इनिशियल वैल्यू आपका p है, ठीक है, इनटू 100। इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 1 करोगे, 1.22 माइनस 1, 1.22 माइनस 1 करना है, तो यहाँ पर -1.00, तो ये आ जाएगा आपका 22, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 0.22, तो 0.22 p से p कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.22, ये आ जाएगा 22%, ठीक है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम 22% हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स 1% इंक्रीज वेरी स्मॉल चेंजिंग है, ठीक है। तो वेरी स्मॉल चेंजिंग के लिए यहाँ पर आपका फार्मूला क्या होगा, अभी अभी हमने आपको बताया था, यहाँ से p स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, या p इज इक्वल टू 2m k, 2m आपका कांस्टेंट हो गया और k की पावर 1/2 हो जाएगा, मतलब p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k की पावर 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो यहाँ से 1 इंटू लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, यहाँ से 1/2 का लिख सकते हैं 0.5, ठीक है, इंटू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन यहाँ से k हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन k 1 है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 0.5%, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि
स्मॉल चेंजिंग के लिए आपका फार्मूला, इस फार्मूले के हेल्प से हम वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक में, टेक्स्ट बुक्स में इन कॉन्सेप्ट्स पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन होंगे। ठीक है, तो इनको भी आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।